राजसमंद जिला मुख्यालय के मुखर्जी चौराहा इलाक केमिस्ट्री बजरंग चाट मिष्ठान पर तोड़फोड़, मारपीट और धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित राजकुमार वैष्णव ने दुकान में घुसकर मिठाई बिखेरने और जान से मारने की धमकी देने का मामला कांकरोली थाने में दर्ज करवाया है। उन्होंने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी चिड़ी वैष्णव करीब 6 महीने से दुकान पर आकर मेरे और मेरे पिता से गाली गलौज कर दादागिरी करता है। कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी हूं, यहां दुकान चलानी है तो उससे 20,000 रुपए देने होंगे। वहीं आरोपी चिड़ी वैष्णव जबरन दुकान में घुस गया और गालियां देने लगा। रुपए देने से इनकार करने पर दुकान के काउंटर पर तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिला मुख्यालय के मुखर्जी चौराहा इलाक केमिस्ट्री बजरंग चाट मिष्ठान पर तोड़फोड़, मारपीट, धमकाने का मामला सामने आया। पीड़ित राजकुमार वैष्णव ने दुकान में घुसकर मिठाई बिखेरने और जान से मारने की धमकी देने का मामला भी कांकरोली थाने में दर्ज करवाया है। उन्होंने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी चिड़ी वैष्णव करीब 6 महीने से दुकान पर आकर उनके और उनके पिता के साथ गाली गलौज करता है। कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, यहां दुकान चलानी है तो उसे 20,000 रुपए भी देने होंगे। वहीं आरोपी जबरन दुकान में घुस जाता है और गालियां भी देने लगता है। रुपए देने से इनकार करने पर दुकान के काउंटर पर तोड़फोड़ भी करता है। सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां पर आरोपी दुकान के बाहर काउंटर पर रखी हुई मिठाई को फेंकता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, दुकान में तोड़फोड़ करने और दादागिरी करने का मामला सामने आया, क्या कुछ है पूरा मामला सुनील? ये कांकरोली थाना क्षेत्र से करीब 150 फीट की दूरी पर ही ये एक प्रसिद्ध बजरंग चाट के नाम से दुकान है, जहां पर एक चिड़ी वैष्णव करके ये जो युवक है 6 महीने से इस दुकान मालिक को लगातार धमका रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूँ और उस गैंग में काम करता हूँ और मुझे हर महीने की 20,000 रुपए की फिरौती चाहिए। इसको लेकर उसे परेशान किया जा रहा था। जाकर वो आया था और उसके बाद उसने डायरेक्ट आते ही वहां पर मालिक के पुत्र के साथ उसने मारपीट शुरू कर दी और दुकान में काफी तोड़फोड़ की। करीब 2.5 लाख रुपए से उसके ज्यादा नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर तुरंत जैसे ही सूचना मिली तो कांकरोली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और बता दूं, इस तरह की लगातार वारदात होने से क्षेत्र में अब व्यापारियों में भी अब भय का माहौल है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि थाने से कुछ ही दूरी पर ही इस तरह की घटना होना लोगों में अब भय बना है कि पुलिस भी अगर पास होने के बावजूद भी इस तरह के आरोपी इस तरह की घटना देते थे तो फिर आमजन कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो है वो भी वायरल हुए, जहां पर बदमाश काउंटर पर तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बदमाश जो है इसी दुकान से पैसे मांगते हैं या अन्य दुकानों से भी इसी तरह से वसूली करते हैं? बता दो, जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकान मालिक है वो भी वैष्णव परिवार ही है और ये जो आरोपी चिड़ी वैष्णव करके जो गैंग का बताया जा रहा है ये भी एक वैष्णव ही है। मतलब एक ही जाति के आदमी है और इसी तरह से उसी परिवार के जाति के इस दुकान मालिक को लगातार 6 महीने से परेशान कर रहा था। और इस मामले में अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इस व्यक्ति ने, इस युवक ने अन्य किसी और दुकानदारों से भी इस तरह से कोई वसूली की है। इस मामले में पुलिस इस मामले को अब गंभीरता से पूरी जांच कर रही है। सुनील, यहाँ पर कितने आरोपी पहुंचे थे तोड़फोड़ करने के लिए काउंटर की? और साथ ही आप बता रहे हैं कि एक ही जाति के लोग हैं, वैष्णव के जाति के लोग हैं, तो क्या कोई आपसी रंजिश का है ये मामला? इस मामले में तो अब जैसे जो चिड़ी वैष्णव है उसको गिरफ्तार करने के बाद अब इस मामले में पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करेगी। लेकिन इस मामले में जो मुख्य आरोपी था उसके बाद जब मारपीट शुरू हुई थी उसके कुछ ही देर बाद उसका एक साथी और था, वो भी मौके पर पहुंच गया। उसने भी वहां पर दुकानदारों के जो वहां पर और काम करने वाले थे, एक तरह की बता दो, ये चाट की दुकान, मिठाई की दुकान, सब बड़ी दुकान कहलाती है ये कांकरोली क्षेत्र में। वहां पर जो मुनीम थे उन्होंने बीच बचाव भी किया उनका सेठ का, तो उनके साथ भी मारपीट की। उस
समय मारपीट के दौरान करीब दो युवक थे जो इस वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं। सुनील, आपका कहना है कि 6 माह से वसूली कर रहा था आरोपी, तो पीड़ित का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? क्या पीड़ित ने 6 महीने से जब आरोपी वसूली कर रहा था तो पीड़ित ने तब क्यों नहीं पुलिस को जाकर के सूचित किया? नहीं, 6 माह से लगातार वो जो आरोपी था वो आके जो इस तरह से वसूली कर रहा था, तो दुकानदार उस समय वैसे तो बताया जाता है खीरी वैष्णव जो है यह एक आदतन अपराधी भी था, लेकिन इस मामले को लेकर दुकानदार के जो युवक था, जो सेठ का था वो पुत्र, उसमें लगातार 500-1000 रुपए देके, वो जाति के हिसाब से देखा जाता है तो जाति के हिसाब से 1500 रुपए देके हर बार टाल दिया जाता था। लेकिन इस बार उसने 20,000 रुपए की जो मांग की थी उसको लेकर फिर उसमें दुकान मालिक था जो वो थोड़ा इसमें गंभीर हो गया और उसके बाद उसने देने से मना कर दिया, तो उसने गाड़ी में पड़े हुए लठ और जो अपने दूसरे औजार थे वो भी लेके आया और उसने एक ताबड़तोड़ दुकान पर हमला कर दिया और उसके साथ उनके जो सेठ के मालिक था उसके पुत्र के साथ भी मारपीट की, जो घायल हुआ था उसमें। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।